दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 एसेंशियल प्लगइन्स के बारे में। चाहे आपका साइट पुराना हो, चाहे आपका साइट नया हो, ये वो 5 प्लगइन्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके साइट को ग्रो करने में। और ये वो 5 प्लगइन्स है जो आपके साइट पे अमूमन होने चाहिए। बेसिकली आपका काम इससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो। इन टॉप 5 के अलावा भी मैं ऐसे कुछ प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा जो काम को बहुत ज्यादा सिंपल कर देता है, और कुछ ऐसे गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो आमतौर पर बिगनर्स वेबसाइट क्रिएट करने वक्त करते हैं। तो जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। अगर आप नए हो इस चैनल पे, नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, और प्लीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 30 लाइक का टारगेट रखते हैं, उम्मीद करता हूं आप जल्दी से कंप्लीट कर दोगे। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले प्लगइन के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला प्लगइन आता है वो आता है योस्ट एसईओ। एसईओ प्लगइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको ज्यादातर बिगिनर इग्नोर करते हैं। बाद में जब ट्रैफिक नहीं आता तब उनको रियलाइज होता है कि एसईओ पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एसईओ प्लगइन बहुत सारे वर्डप्रेस पे अवेलेबल है, लेकिन सबसे अच्छा है मेरे नजर में योस्ट एसईओ। इसको मैं खुद भी यूज करता हूं। प्रीमियम वर्जन पे जाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है, आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके जो बेसिक फीचर्स है इनिशियली वो मोर देन एनफ है फॉर अ बिगनर। आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हो साइट मैप जनरेट करने के लिए, कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए, कस्टम लिंक जनरेट करने के लिए, और भी बहुत सारे काम करने के लिए आप एसईओ प्लगइन का यूज कर सकते हो, और इसमें योस्ट एसईओ आपकी पूरी हेल्प करेगा। दोस्तों दूसरी जो प्लगइन है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्लगइन है, जेटपैक। जेटपैक पे अलग अलग राय है लोगों की। यहां पे मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल से जेटपैक को यूज करो, बिकॉज बिगनर को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता। हाँ, अगर आप एडवांस लेवल पे हो, आप बहुत कुछ जानते हो वर्डप्रेस के बारे में, तो आप जेटपैक को सिरे से इग्नोर कर सकते हो। बट अगर आप बिगनर हो तो जेटपैक को जरूर से इस्तेमाल करो। जेटपैक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, साइट के हेल्थ को मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। जो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है जो साइट पे बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, उससे बचने में जेटपैक आपको काफी हेल्प कर सकता है। साथ ही ट्रैफिक मॉनिटरिंग में भी आपको हेल्प करता है। तो गूगल एनालिटिक्स जो अलग से साइट को मॉनिटर करता है ट्रैफिक के केस में, यहाँ पे आप जेटपैक का भी इस्तेमाल साइमल्टेनियसली कर सकते हो। डेटा वेरिफिकेशन के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। दोस्तों अगला जो प्लगइन है उसके बारे में ज्यादातर बिगनर्स कभी सोचते ही नहीं है। इस प्लगइन का नाम है अकिशमेथ। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो कमेंट्स जो बेसिकली साइट पे आते हैं उसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि आप हर पेज पे हर वक्त मौजूद नहीं रह सकते। आपको एक अलग से टाइम निकालना पड़ेगा इन सारे कमेंट्स को डिलीट करने के लिए और साइट से रिमूव करने के लिए। इसके जगह पे आप ये प्लगइन यूज कर सकते हो। काफी यूजफुल प्लगइन है। यहाँ पे बिना मतलब के बैकलिंक्स आपके साइट पे क्रिएट हो, इससे ये बचाता है। साथ ही उल जुलूल के लिंक्स हो या फिर कोई ऑफेंसिव कमेंट हो, इसको भी वो फिल्टर करता है। तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल जरूर से कर सकते हो, और करना भी चाहिए। बेसिकली बिगनर्स इसके ऊपर सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इंगेजमेंट उनके कंटेंट पे आता नहीं है, लेकिन आप शुरू से ये करोगे तो आप बिना मतलब के परेशानी से बाद में बच जाओगे। तो इसका इस्तेमाल आप जरूर से करें। दोस्तों अगला जो प्लगइन है वो बहुत ही कॉमन प्लगइन है और आमतौर पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल ही पड़ेगी। यहाँ पे अगला जो प्लगइन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है इंसर्टर हेडर एंड फुटर। बेसिकली इसका इस्तेमाल HTML कोड पेस्ट करने के लिए होता है, चाहे वो कोड एनालिटिक्स का हो, चाहे वो कोड हो सर्च कंसोल का, चाहे वो कोड हो एडसेंस का। अगर आप अपने साइट को मोनेटाइज करना चाहते हो तो इन सारे कोड्स को आपको पेस्ट करना है और आपको पता नहीं होता कि बेसिकली पेस्ट कहां करें। तो यहाँ पे ये बेसिकली प्लगइन आपका हेल्प कर सकता है। यहाँ पे सेक्शंस बने होते हैं आराम से, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको कहीं किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करना। आपको इस प्लगइन में जाना है, हेडर के जगह पे हेडर का कोड पेस्ट कर देना है, फुटर के जगह पे फुटर का कोड पेस्ट कर देना। बॉडी के लिए भी अलग से बॉक्स बना हुआ है तो उसमें भी आप कोड पेस्ट कर सकते हो, और सिंपल सेव करना है और काम हो गया। बस इतना ही सिंपल है। इसके लिए बिगनर्स इसका इस्तेमाल बहुत जोरों शोरों से करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब हम शुरुआत में होते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं अपने साइट से, और ये एक अच्छा साधन है HTML कोड पेस्ट करने का। तो ये बहुत ही यूजफुल है। इसके जगह पे एक एडवांस लेवल पे अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे एड इंसर्टर का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली एड इंसर्टर भी सेम काम करता है, लेकिन इससे थोड़ा एडवांस करता है। वहां पे आपको अलग अलग ब्लॉक्स दे दिए गए हैं एडसेंस के ऐड के लिए, और वहां पे आप अलग अलग ऐड के कोड भी जनरेट करके पेस्ट कर सकते हो और चुन सकते हो कि किस पोजीशन पे साइट में वो ऐड अपीयर हो। तो ऐड इंसर्टर आपको इतना सहूलियत मुहैया कराता है, और बॉडी में और हेडर में और फुटर में इन जगह पे कोड अलग से पेस्ट करने का भी ऑप्शन वो देता है। तो वो एक एडवांस स्टेज है। सिंपल रहने के लिए आप इंसर्टर हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल करो और कोड पेस्ट कर दो, इतना ही सिंपल है। उसमें कोई सेटिंग नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। सबसे मिनिमलिस्टिक और सिंपल प्लगइन है। इसका इस्तेमाल आप जरूर से कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अगला जो प्लगइन है वो है वर्डफेंस सिक्योरिटी। यहाँ पे आप अपने साइट को अगर अटैक से बचा के रखना चाहते हो, अगर बहुत सारे फ्री प्लगइन्स आप यूज करते हो, अलग से जिप फाइल अपलोड करते हो वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन पे, तो खतरा रहता है मैलिशियस वायरस का, मैलिशियस अटैक्स का। तो यहाँ पे आप उसको बचा सकते हो इस पर्टिकुलर प्लगइन से। वर्डफ्रेंस एक प्रीमियम प्लगइन है, लेकिन फ्री में भी सर्विसेज मुहैया करवाता है, और फ्री में जो
सर्विसेज मुहैया करवाता है वो बेसिकली आपके साइट को अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे देता है। तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल शुरू से करें, बाद में जब कोई प्रॉब्लम आ जाए उसके बाद इंस्टॉल करो, उससे बेटर है कि आप शुरू से ही इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों एट द एंड जो एक प्लगइन है जिसके बारे में आमतौर पे बिगनर्स के बारे में बात करते हुए कोई नहीं करता, वो है कंप्रेसर प्लगइन। किसी भी तरीके का कंप्रेसर प्लगइन आपके साइट के स्पीड को भी बढ़ा सकता है और आपके साइट के रैंकिंग को भी बढ़ा सकता है। जो रैंकिंग पोटेंशियल है आपके साइट का वो भी इंप्रूव कर सकता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है उससे। कंप्रेशन प्लगइन के बारे में बिगनर्स के लिए इसलिए बात नहीं किया जाता क्योंकि कई बार कंप्रेशन प्लगइन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, बहुत सारे सेटिंग्स रहती है, उसको टिक करना रहता है, बहुत सारी चीजें समझनी रहती है। लेकिन कई सारे बेसिक कंप्रेशर प्लगइन भी आते हैं। यहाँ पे ऐसा ही एक कंप्रेशन प्लगइन है लाइव कंप्रेशर के नाम से। लाइव कंप्रेशन प्लगइन का आप इस्तेमाल कर सकते हो इमेज को कंप्रेस करने के लिए, काफी हद तक HTML को कंप्रेस करने के लिए। हालांकि अगर आप अपने साइट को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ऑटो ऑप्टिमाइजर को। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ कंप्रेस करने की इमेजेस को तो यहाँ पे आप शुरू से लाइव कंप्रेसर प्लगइन को यूज कर सकते हो। और एक प्लगइन है, हालांकि वो प्रीमियम है, फ्री वर्जन में जो आता है बहुत ही लिमिटेड एक्सेस के साथ आता है, लेकिन अगर आप शुरू से इस्तेमाल करोगे तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। बिकॉज जैसे जैसे साइट पुराना होता जाता है आप उस पर कॉन्टेंट भरते जाते हो और इमेज की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 1000-2000 इमेज की साइज पहुंच जाती है और वहां पे ऐसे केस में इतने लार्ज गैलरी को कंप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो शुरू से, जहां पे आप सिंगल फोटो को जैसे जैसे आप अपलोड करो वैसे वैसे कंप्रेस करते चले जाओ। साइट आपका शुरू से बहुत ही हेल्दी स्पीड मेंटेन करके रखेगा। और दोस्तों यहाँ पे बोनस के लिए मैं बता दूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल जरूर से करें। ऑटो ऑप्टिमाइजर एक ऐसा प्लगइन है जो फ्री में आपके साइट की स्पीड को सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज करके देता है। आप बिलीव नहीं करते तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो। मैं बहुत जल्द ऑटो ऑप्टिमाइजर के ऊपर एक ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो। यहाँ पे आप ऑटो ऑप्टिमाइजर यूज कर सकते हो अपने साइट के स्पीड को बढ़ाने के लिए और बाकायदा आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो गूगल साइट स्पीड टेस्ट से कि ऑटो ऑप्टिमाइजर लगाने के पहले आपका साइट का स्पीड कितना था और लगाने के बाद कितना हो गया है। बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूव करके देता है ये, अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो। सो गाइस ये थी वो प्लगइन्स जिसका इस्तेमाल एकदम शुरू में एक बिगनर को जरूर से करना चाहिए। अगर आपने एकदम नया साइट बनाया है और बनाने की सोच रहे हो तो इन प्लगइन्स के बारे में जरूर से गौर से सोचना। यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स हैं जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया, जैसे हो गया टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट फॉर्म 7, अवतार के भी अलग अलग फॉर्म आते हैं कि कोई आपके साइट पे आके कमेंट करेगा तो उसको एक यूनिक अवतार दिया जाएगा। तो ये सब वो प्लगइन है जो बेसिकली इनहैंस्ड करते हैं साइट को। ये आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, लेकिन जो एसेंशियल प्लगइन्स हैं जो एक वेबसाइट पे होने चाहिए शुरू में एज अ बिगनर, तो उसके लिए मैंने जो भी प्लगइन्स बताए इसका आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। और ये सारे ही प्लगइन्स बिल्कुल ही फ्री है, आपको वर्डप्रेस पे आराम से मिल जाएगा। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार लाइक कर देना। नए हो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इस दिसंबर से पहले। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। बस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो और ज्यादा जानकारी के लिए आप bloggersden.com पे भी विजिट कर सकते हो। कोई सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स तो खुला है ही। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।